हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको कक्षा 12 अर्थशास्त्र भाग 1 का अध्याय 2 उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के बारे में बताऊंगा। इस टॉपिक पर देखो, सबसे पहले होता है इसमें बजट। देखो, बजट सेट या बजट क्या है? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, न कि सामूहिक इकाइयों का। तो यह एक व्यक्ति का एक बजट है, न कि पूरे समाज का। इतना ध्यान रख देना कि फर्स्ट पोर्शन में बजट सेट या बजट रेखा जो भी आए तो उसमें एक व्यक्ति की बात हो रही है, न कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की। तो बजट सेट ये क्या है? उपभोक्ता का जो बजट सेट होता है वो क्या है? देखिए, उपभोक्ता का बजट सेट उपभोक्ता द्वारा अपनी आय से एक्स और वाई वस्तु क्रय करने हेतु बनाए गए विभिन्न बंडलों का एक संग्रह है, जिन्हें वह प्रचलित बाजार कीमत पर खरीद सकता है। अब इसका सूत्र देखिए, P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू M, या यह M से छोटा ही होना चाहिए। अब P1 क्या चीज है? यानी प्राइस, कीमत, पहली वस्तु की कीमत और पहली वस्तु की मात्रा, धन, दूसरी वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मात्रा बराबर उपभोक्ता की आय। अर्थात जितनी उपभोक्ता की आय है, जितना रुपये वह बाजार लेकर के गया है, उसी में से उसे एक्स और वाई दो वस्तुओं को खरीदना है, या उससे थोड़ा कम कीमत पर खरीदना है, लेकिन उससे अधिक कीमत पर नहीं खरीद सकता। इसको हम देखो साड़ी से समझा सकते हैं। अब ये बंडल क्या है? देखो, सेट या बंडल दोनों एक ही है। अब वो अपने मन में विभिन्न प्रकार के बंडल सोचता है जो बाजार में कीमत है। देखिए, जैसे उदाहरण दिया है, उपभोक्ता की आय है 200 रुपया माना, और बाजार में एक्स वस्तु जो पहली वस्तु है उसकी कीमत 30 रुपया प्रति इकाई है, और दूसरी वस्तु की कीमत 20 रुपया प्रति इकाई है। तो वह कीमत को देखकर और अपनी दी हुई आय को देख करके विभिन्न प्रकार के बंडल तैयार करता है। देखो, पहला बंडल बनाया उसने कि पहली वस्तु की 2 इकाइयां खरीदेगा और दूसरी वस्तु की 7 इकाई खरीदेगा। यानी पहली वस्तु की 2 इकाइयां 30 गुणा 2 दूनी 60 रुपया, प्लस दूसरी वस्तु की 7 इकाइयां 20 7 140, यानी 140 रुपया। टोटल जो आय, जितनी आय है उसकी जितनी लाया है पैसे, उतना पूरा खर्च हुआ। दूसरा बंडल बनाता है, वो पहली वस्तु की 3 इकाई खरीदेगा, दूसरी वस्तु की 5 इकाई खरीदेगा, यानी कुल 30 या 90 और 20 पंजे 100, 190 रुपया हो जाता है। यानी उससे 200 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 200 से नीचे होगा वो चलेगा। अब देखिए, तीसरा जो बंडल बनाता है वो पहली वस्तु की 4 इकाई खरीदेगा और दूसरी वस्तु की भी 4 इकाई खरीदता है, तो 120 धन 80 बराबर 200 रुपया। और चौथा जो बंडल बनाता है वो पहली वस्तु की 6 इकाई और दूसरी वस्तु की 1 इकाई, यानी 3 6 18, 180 रुपया प्लस 20 रुपया बराबर 200 रुपया। इस प्रकार से उसने अपने दी हुई आय से 4 बंडल बनाए, और वह 4 बंडलों में से किसी एक बंडल का चयन करता है जिसमें उसे सबसे अधिक फायदा दिखेगा। अब देखिए, बजट रेखा क्या है? बजट रेखा से भी इससे बिल्कुल एकदम मिलती जुलती है। बजट रेखा क्या है? बजट रेखा उपभोक्ता अपनी आय और दोनों वस्तुओं की कीमतों से जो वक्र बनाता है, जो उसकी आय और दी हुई कीमत से जो रेखा बनकर तैयार होती है, वह बजट रेखा कहलाती है। अब ये देखिए, ये चित्र देखिए, इसमें देखो वाई और एक्स बना दिया हमने डायग्राम। उसमें देखिए, इधर एक्स वस्तु है, इधर वाई वस्तु है, कीमत फिक्स मालूम है। अब ये देखिए, जैसे जैसे वह एक्स ये दूसरी वस्तु की इकाइयों का त्याग करता जाएगा, कम करता जाएगा, दूसरी वस्तु कम करता गया, तो वैसे वैसे पहली वस्तु X1 वस्तु जो है वह बढ़ती जाएगी, यानी उसका ढाल नीचे की ओर होगा। अब इसके आधार पर देखिए, P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू M। अब इसमें देखिए, एक प्रश्न से हमारे कितने प्रश्न हल हो जाते हैं। बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर क्यों होती है? क्योंकि वह पहली वस्तु की कुछ अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु का कुछ त्याग करता जाएगा, जिससे उसका ढाल या प्रवणता नीचे की ओर
हो जाती है। अब बजट रेखा की प्रवणता का सूत्र है P1 बट्टे P2, यानी पहले वस्तु की कीमत बट्टे दूसरी वस्तु की कीमत। और अब देखिए इसके आधार पर हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक दिष्ट अधिमान क्या है? अब इतने बंडल दिए हुए हैं, 1 2 3 4 बंडल, मैंने 4 बंडल बना दिए। तो 4 बंडलों में से वह उपभोक्ता अपनी दी हुई आय से जिस पर ध्यान केंद्रित करता है, एक दिष्ट का मतलब हुआ ध्यान केंद्रित करना, अधिमान मैंने वरीयता देना, यानी एक तरफ एक ध्यान केंद्रित करेगा कि मुझे कौन सी वस्तु ज्यादा लेनी है। तो वो क्या करता है, जो विभिन्न प्रकार के बंडल दिए हुए हैं, यदि जो उपलब्ध बंडल हैं उनमें से जिस बंडल में एक वस्तु की अधिक इकाइयां प्राप्त होती हैं और दूसरी वस्तु की इकाइयों में भी कमी नहीं आती है, तो उसे एक दिष्ट अधिमान कहते हैं और उपभोक्ता उसी बंडल को प्राथमिकता देगा। जैसे चित्र में देखो, यहां पर एक दिष्ट अधिमान वो 3 और 5 भी ले सकता है। पहली इकाई की भी कम नहीं हो रही, 5 हैं, और दूसरी में एक्स वस्तु जो पहली वस्तु है उसकी इकाइयां 3 आ जा रही हैं और इसमें भी कम 2 ही कम हो रही है, तो वो पहला इसको चयन करेगा। तो ये एक दिष्ट अधिमान हो गया। धन्यवाद।